जय श्री राम। स्मृतियाँ या यादें धीरे धीरे रामलीला से संबंधित यादें जो है, स्मृतियाँ जो हैं, अब अपने समापन की तरफ पहुँच गई हैं। यानी कि केवल रामलीला से संबंधित स्मृतियाँ, सारी नहीं, अभी और भी बहुत सारी स्मृतियाँ ऐसी शेष हैं जिनको मुझे आप लोगों के समक्ष अभी प्रस्तुत करते रहना है। तो रामलीला से संबंधित स्मृतियों को मैंने अभी तक आप लोगों से साझा किया। कुछ ही प्रसंगों से संबंधित कई यादें ऐसी थीं जो लगता था कि शायद वही फिर मैं बता रही हूँ, लेकिन सुनने के बाद आपको समझ में आता था कि ये उसी तरह की एक दूसरी स्मृति है। इसमें मेरे मामा जी लोगों, मौसी लोगों का, सभी का, मेरे परिवार के बहुत सारे सदस्यों का इसमें बहुत अधिक योगदान रहा, मुझे याद दिलाने में, मुझे उन प्रसंगों को बताने में। तो अब इसका समापन मैं चाह रही थी कि मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है जिसमें उन्होंने रामलीला के अपने संस्मरणों को रखा है। उसमें उन्होंने भी जो है रामलीला से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज़ों को शेयर किया है जो कि पढ़ करके, देख करके लगता है कि शायद हर समय में रामलीला इसी तरह की होती थी, हर समय बच्चों की सोच भी उसी तरह की होती थी। तो इसमें प्रेमचंद जी ने अपने बचपन को बताया है कि बचपन में उन्होंने उस रामलीला को देखा था। जो राम बनते थे वो उनके मित्र हुआ करते थे। समय समय पर दोनों लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन रामलीला शुरू होने पर जब इनको लगता था कि राम जो है इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इनको दुख भी होता था इस चीज़ का। जैसा कि उन्होंने वर्णन में कहा है कि राम जब नौका से नदी पार कर रहे थे तो इनकी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं, जबकि ये अपना सारा काम धाम छोड़ करके, खेलना छोड़ करके वहाँ पर गए थे कि मैं राम से एक बार मिल लूँ। और पार उतरने के बाद जो है जब नाव खाली हुई थी तो ये स्वयं भी उस नौका पर सवार होकर के और उसमें घूमे थे। बड़ी फख्र इनको लगा था, बड़ी गर्व की अनुभूति हुई थी। तो इसी तरह से उसमें इन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से नर्तकियों पर लोगों ने बहुत सारे पैसे उड़ाए, लेकिन रामचंद्र जी की, राम लक्ष्मण सीता, इन तीनों लोगों की विदाई जब होनी थी, ये वहाँ दौड़ करके सुबह सुबह उठे और जा कर के वहाँ इन्होंने देखा कि उनकी विदाई होनी है, मैं उनसे एक बार मिल लूँ। तो वहाँ जाने पर इनको पता चलता है कि नर्तकियों को भेजने के लिए तो सवारी तैयार की गई थी, उनको रुपए, पैसे, कपड़े लत्ते, हर चीज़ दे करके उनकी विदाई की गई थी। और जबकि राम, सीता, लक्ष्मण जो है जब वहाँ से जाने लगे थे तो उनको खाली हाथ ही वहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा था। इन्होंने अपने पिता से भी पैसे मांगे थे, जिन्होंने नर्तकी को एक सोने की अशर्फी जो है दी थी, लेकिन राम सीता को देने के लिए, लक्ष्मण को देने के लिए उन्होंने 2 रुपये भी मना कर दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और जिन्होंने रामलीला कराया था उन्होंने कहा था कि अभी तो नहीं है पैसे, मैं बाद में दे दूँगा। ना उनको भेजने के लिए किसी तरह की सवारी की व्यवस्था हुई थी, ना तो उनको रुपए, पैसे, कपड़े लत्ते दिए गए थे। तब ये चूँकि छोटे थे, अपनी बचत के कुछ पैसों से इन्होंने उनकी मदद की थी और इस तरह से वो लोग उस गांव से विदा हुए थे। और इन्होंने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद जी ने इस घटना का वर्णन जब किया है तो लिखा है कि राम वो 2 आने 4 आने पैसे जो इन्होंने उनको दिए थे उसको पा करके इतने अधिक प्रसन्न हुए थे कि लगा कि जैसे कि उनको कितना बड़ा कोष मिल गया हो, कितना बड़ा खजाना जो है वो मिल गया। तो इस तरह से जो है बहुत से तीज त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि भारत जो है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक एकता का देश है। और आज भी मैं यही चीज़ कह रही हूँ, समापन भी मैं इसी चीज़ से कर रही हूँ कि हमारी सांस्कृतिक एकता जो है वो विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों को एक करके जब दिखाती है। विभिन्न धर्म संप्रदायों से संबंधित तीज त्यौहार हम मनाते हैं। और इसी क्रम में अभी तो ये थी रामलीला, दशहरा से संबंधित। अब इसी क्रम में अगली बार से मैं दिवाली से संबंधित, होली से संबंधित और जितने भी हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं उन त्योहारों से संबंधित स्मृतियों को लेकर के आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी और फिर से उन सुमधुर यादों को
मैं आपके साथ बांटूंगी। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी यादें भी मैं शेयर करूंगी कि जीवन में कुछ ऐसे अच्छे लोग हम लोगों से मिलते हैं जिनकी यादें जो है हमारे मन मस्तिष्क पर हमेशा के लिए अंकित हो जाती हैं। उनमें से बहुत से लोग हमारे परिचित होते हैं, बहुत से अपरिचित होते हैं, बहुत से समय के साथ परिचित होते जाते हैं और फिर धीरे धीरे जब हमारा उनसे संपर्क टूट जाता है, लेकिन फिर भी उनके अच्छे काम को हम भुला नहीं सकते। तो दुखद और सुखद ये सारी यादें दिन और रात की तरह से हमारे मन मस्तिष्क में अंकित रहती हैं। तो अगली बार कुछ अन्य त्योहारों से संबंधित स्मृतियों के साथ मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए एक बार फिर से जय श्री राम और अगली बार फिर कुछ और स्मृतियाँ।